दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए साहब, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप बोलोगे सर ठीक है, अभी तो 2 दिन का सर छुट्टी हो गया, मार्केट में मन ही नहीं लग रहा है। हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है, मार्केट में मन ही नहीं लग रहा होगा। हैं, क्या करिएगा? जो मार्केट वाला आदमी को छुट्टी मिल जाता है ना, तो बेचारा परेशान हो जाता है। तो देखिए, जो यूट्यूब पे नहीं बोल सकता हूँ ना, वो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो सच है वो बता दूँ, और वही चीज़ मैं आपको यहाँ बता दिया। चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना? क्या है साहब, ऐसा है ना कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी साथी को मैं कभी किसी प्रकार से गलत इन्फॉर्मेशन या किसी प्रकार से कोई मतलब गलत चीज़ में फँसाऊँ अपने बेनिफिट्स के लिए। बहुत क्लियर बोला ना शायद? हैं? काफ़ी क्लियर, हाँ, जो है सो बोल दूँगा, वो एक अलग बात है। लेकिन कभी किसी को ऐसा नहीं कि पीछे से उसको मतलब काट लेना, नहीं। जो है सामने बोलने का है कि साहब इतना लगेगा, इतना है ये। वही कई लोग नहीं करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो चलिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी को सुधार तो नहीं सकते हैं, अकाउंट ही चेंज कर देते हैं। और इसीलिए भाई साहब हमने अकाउंट खोला था। अब धीरे-धीरे उनसे ना मोह भंग हो गया, और ये सफ़र है। आपको कई जगह आपका मोह भंग होगा। आपको कई जगह ऐसा लगेगा कि यार ये आदमी सही नहीं है, ये तो बहुत बदमाश आदमी है। ये तो मुँह पे राम बगल में छुरी लेके घूम रहा है। इस तरह का आपको महसूस होगा। तो आप उस आदमी को छोड़िएगा, ना कि अपना सफ़र छोड़िएगा। सफ़र एक ही है, फाइनेंशियल फ्रीडम। याद रखिएगा, एक ही है कि आज़ादी। जो हम लोग भगवान से कोई क्या माँगता है? आज आप लोग को बता देते हैं। है ना? तो हम लोग क्या माँगते हैं? धन भी माँगते हैं, वैभव भी माँगते हैं और संपदा भी माँगते हैं। समझे ना? मतलब सब टोटल। भगवान को कन्फ्यूज़, बोले रे सब माँग ही लिया। कुछ छोड़ेगा नहीं, हैं? तो धन, संपदा, वैभव, बुद्धि, ये चारों चीज़ जब माँगते हैं ना, तो मज़ा आ जाता है। इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम जो अचीव करते हैं, वो इन चारों चीज़ पे जब तक वो मजबूत नहीं होंगे, तब तक वो ये चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएँगे। उद्देश्य साहब ये है कि हमारे हर भारतीय, हर अपने सब्सक्राइबर के पास ऐसा एक पेड़ हो, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम का हो, जहाँ पता हो कि भाई साहब इसमें साल में 1 बार आम का पेड़ लगता है, चाहे जो भी है, कोई भी फ्रूट्स का बड़ा, तो ये पूरे साल तो नहीं देता है, लेकिन साल में 1 बार देता है, उसी से आप पूरे साल का काम कर सकते हैं। तब तक आपको इसमें वाटर देते रहना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? इसको सेवा करते रहना पड़ेगा, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। अगर ये पेड़ एक समय मजबूत हो गया ना, जब ये मजबूत हो जाएगा ना, अपने पीक पे आ जाएगा ना साहब, तो आप अपने ही नहीं, अपने आने वाले पीढ़ियों का फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ उनको धकेल देंगे। उनको उनको एहसास ही नहीं होगा, और क्या ज़रूरत है एहसास दिलाने का भाई साहब? जो कष्ट हमने सहा है, हैं? वो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे या कोई आने वाली पीढ़ी से मतलब उस चीज़ को मतलब करें। लेकिन इसके लिए उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है? पहले खुद तो हो जाए। खुद तो एक वृक्ष बनाने में अपना पूरा जी-जान झोंक दें। उसके बाद हम भी नीचे में आराम से रहेंगे, और हमारे बच्चे भी, जो भी है, फैमिलियाँ भी, सब। ठीक है? और इस वृक्ष की जो गाथा है ना, वो अपने बच्चों को सर्कुलेट करते जाएँगे। जिससे क्या है कि वो जो फाइनेंशियल वाला जो वृक्ष है, उसको कभी कोई काटे नहीं। क्योंकि जैसे काटने का कोई इरादा करे, तो उसको रोकने वाला आप ही के घर में तैयार हो। कोई बाहर से आके तो साहब नहीं रोकेगा। आप पैसा बर्बाद करो, कौन रोकेगा आपको? सब तो खुद से होगा। हाँ, ठीक है, दिखा रहा था पैसा, तो ये चीज़ है। तो चलिए, लगे हैं सर, और हम चाहेंगे कि आप लोग भी साथ चलते रहिए। तो जो भी इस रास्ते में, ये क्या है, शेयर मार्केट क्या है? वो रास्ता, मतलब वो मंजिल तक पहुँचने का ये एक अच्छा रास्ता है, जहाँ आप साइड में इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है? जहाँ आप इसको बढ़िया, मतलब अपना एक वेल्थ बना सकते हैं। जहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपका पैसा यहाँ वर्क करता है और आपके लिए पैसा बनाता है। तो इसका ध्यान रखिए। चलिए, अभी हम थोड़ा-सा गोल्ड पे बात करते हैं, नहीं तो फिर समय निकल जाता है। तो गोल्ड पे जैसे हम बात करते हैं सर, तो मैं इस जगह, अब आप बताइए कैसा पनौती वाला जगह है? आप बोलिए क्या हो गया? अरे का बताएँ भैया, पूरा मतलब अब ट्रम्प साहब का दिमाग में आ गया कि ये पावेल नु है, पावेल को भगाओ। अब वो भी चक्कर में फँस गया भाई साहब। अब आप बताओ, ऐसे विकट परिस्थिति में आदमी अच्छा क्या मतलब करेगा? आप ही बोलो। रुकिए, मैं ये वाला शायद आप लोगों को दिया नहीं था, भूल गया होऊँगा। तो मैं, अरे! जा। ये मैं आपके सामने अभी एक शेयर कर देता हूँ। ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, है ना? जिससे क्या है कि मतलब कल मैं बोला था कि शेयर करता हूँ, लेकिन शायद मैंने शेयर करना भूल गया। तो ये लीजिए, आपको शेयर कर देता हूँ। चलो भाई जाओ। अरे हट जाओ। तो ये आपके पास चला गया, है ना ये? ये कल वीडियो बनाए थे, तो मैंने बोला था कि शेयर करूँगा, तो वो चीज़ है। चलिए, तो जब अपना मार्केट चल रहा था, तो उस समय गोल्ड जो है, वो 33-34 के पास था। कितना? 33-34 के पास। मतलब 3334 के पास था, और अभी वर्तमान में कितना पे है? जा, ये कहाँ गया? वर्तमान में आपको 33
41 के पास है, तो जस्ट वहीं है, ठीक है, जस्ट वहीं है। अब ऐसा है कि वर्ल्ड में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है कि अमेरिका का जो ट्रम्प साहब है वो मतलब जो भी पता नहीं क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ग्रेट अमेरिका बना रहे हैं, पता ना, हो सकता है। और ये चीज़ हम लोग को पहले से ही पता है कि ट्रम्प साहब वो करने वाले हैं जो कि आज तक नहीं किया है, वो अपने हिसाब से करेंगे और नया अमेरिका बनाएंगे। हम बोले नहीं, पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे। और आपको एक चीज़ बताऊं, भले ये जो टाइम है ना, ये गोल्डन टाइम है। तो आप बोलोगे सर कैसे? ये गोल्डन टाइम है, रियली बता रहा हूँ, ये गोल्डन टाइम है। तो आप बोलोगे कैसे सर? देखिए कैसे, तो मैं बता रहा हूँ। अमेरिका एक प्रॉब्लम क्रिएट किया, ठीक, इसमें चाइना भी आ गया, अमेरिका भी आ गया, और पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा प्रॉब्लम टैरिफ का इसने क्रिएट कर दिया। सब कुछ तो ठीक चल ही रहा था, फिर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया बताइए? तो पैसा बनाना था, रिटायरमेंट है, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, चलो बढ़िया है। तो इंक्वायरी हो गया, इंक्वायरी बैठ रहा है, ये वो जो भी है ठीक है, जो चल रहा है चल रहा। और तो आप बोलोगे सर पता नहीं और किस लिए, मतलब देश आगे बढ़ेगा पैसे से, कर्ज कम करने के लिए, हाँ ठीक है, कर्ज कम करने के लिए। और तो आप बोलोगे बताइए सर, मैं जो बताऊंगा ना शायद आपको कोई न्यूज यूज में और इस समय नहीं दिखेगा, भले बाद में दिखे, वो दूसरे सेंस में दिखे। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो क्या है ना, एक टाइप के ज़िंदगी को जी के कुछ समय जीते 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 फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं आगे के लिए, और देखते हैं कि यहाँ कैलकुलेशन में ऐसे करते रहें तो हम तो एक दिन मतलब खत्म हो जाएंगे। जिस तरह अमेरिका डेढ़ पे बढ़ता जा रहा, चाइना हावी होता जा रहा, और ये चीज़ बहुत सिंपल चल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा था मतलब अमेरिका का, लेकिन हकीकत तो कुछ और था। लोन लेके घी पीने वाली बात थी, है ना? इसको अच्छा नहीं मानते हम लोग, लोन लेके कोई घी पिए तो ये अच्छा बात थोड़ी है। तो ये चीज़ है। तो इसको क्या किए उन्होंने, ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त समझते हैं? आप बोलिएगा हाँ। वो क्यों किया पता है? हो सकता है इसमें कुछ उलट-फेर भी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि यहाँ कुछ बड़ा हो जाए। तो आप बोलिएगा बड़ा हो जाए क्या मतलब है? बड़ा अच्छा टॉपिक मिल गया मेरे को। देखिए अभी आप लोग से बात करते-करते भगवान की कृपा है, माता रानी का, बहुत सटीक टॉपिक मिला है। ये आपके लिए बिल्कुल सही है। अमेरिका कम्फर्ट ज़ोन में था। उस कम्फर्ट ज़ोन को ट्रम्प साहब ने तोड़ दिया। दुनिया गाली दे रही है ट्रम्प को, लेकिन ट्रम्प साहब ने क्या किया, एक बिज़नेसमैन है और वो सक्सेसफुल बिज़नेसमैन है। भले हम लोग पलटू चाचा बोले, चाहे जो भी बोले प्यार से उनको, मज़ाक में नहीं बोलते, उनको प्यार से बोलते हैं। भाई साहब वो जो कर रहे हैं ना, वो देखिए कि यार सारे कम्फर्ट ज़ोन में है। सरकारी नौकरियाँ चल रही है, किसी को मतलब नहीं है, सब खा पी रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, मस्त में रह रहे हैं, आगे बढ़ने का किसी को सुरूर नहीं है। बोले कि रुको, रुको बताता हूँ। वो भी पूरा दिए कि हम आ जाएँगे, पूरा युद्ध शांत हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं। ठीक, आ गए, बोले अब तुम लोग को बताते हैं। मारा हैमर, पूरा सिस्टम तोड़ के रख दिया। सिस्टम तोड़ के और हिला के रख दिया। अब सब पगला गया कि अरे ए बाबा, ए ट्रम्प बाबा, का कौन चीज़ कर दिया? बोले ना, ना सर, तुम लोग बैठ के जो फ्री का आनंद ले रहे थे, रुको कोई बताते। सब जगह मार के तोड़-ताड़ के एकदम बोला कि नौकरी हटाओ, नौकरी ट्रम्प उनको लगा दिया, इलन मस्क को। वो इसने अधकपारी है, तो बोला उसको ले लेते हैं। भाई साहब ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है, और ये क्यों किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये करने के बाद क्या हुआ कि वो मतलब आगे बढ़े। अब क्या है कि पूरा मतलब अमेरिका में जितनी कंपनियाँ थी, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, सब अब उसका नींद-ऊँद फट गया। अरे भाई साहब इतना टैरिफ, अब माल कहाँ से लाएँगे, ये कहाँ से लाएँगे, कैसे कंपनियाँ चलेगी, कैसे क्या चलेगा? हुआ ना कम्फर्ट ज़ोन खत्म? हुआ कि नहीं हुआ कम्फर्ट ज़ोन खत्म? तो आप बोलोगे हाँ, कम्फर्ट ज़ोन या तो लाले पड़ गए मंदी में। हाँ, मंदी में भी आने का पूरा चांस रहेगा, सब कुछ तोड़ने का चांस रहेगा। पूरे आदमी जो अननेसेसरी उनके देश में आए तो उठा-उठा के सबको बिके, जाओ भारत का है, कितना है रे? चल, सबको बिके, कहाँ का है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ सब दूर हटो। सब मतलब उनके लिए तो ये अनऑथराइज़ है ना, कचड़ा ही है। सबको, किसी को मारा नहीं, सबको घर पहुँचा दिया, चलो, 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 जाओ, जाओ। एक सीखने वाली बात है, अच्छा काम किया। उसके बाद टैरिफ-टैरिफ ठोक दिया। पूरी उनकी जितना जंग लगा हुआ था अमेरिका में, भाई साहब झाड़ के रख दिया ट्रम्प साहब। आप क्या सोच रहे हैं? ट्रम्प साहब कोई मतलब ऐसा काम कर रहा है, आप उसको दूसरे एंगल से देखिएगा ना तब आपको पता चलेगा। ये एंगल कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ ना। क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपसे बात करने लगा तो ऑटोमेटिक ये आ गया विचार में। पूरा हिला के रख दिया अपने जंग को, जितना भी उसमें फंगल वगैरह था ना अमेरिका के सिस्टम, हिला के रख दिया। अब सबको बोल रहे आओ मेरे से बतियाओ। अब चाइना इसमें समझ गया इस चीज़ को कि ओहो! ये तो अपनी कंपनियों को उत्प्रेरित कर रहा है। उत्प्रेरित मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए। अब देखिए, अब मज़ा आएगा, अब वीडियो होगी लंबी, चलो होने दो। ऐसे भी छोटे में हम लोग को मज़ा नहीं आता। एक गाँव में चूल्हा हुआ करता था, शायद कुछ लोग देखे होंगे, और इस पे ऐसे-ऐसे सरिया लगा रहता था। तो शायद कुछ लोग नहीं देखे होंगे। जो भी है आप बात समझिएगा, है ना? ये ऐसे हुआ करता था, ठीक है? ऐसे है, आज के भी टाइम में। और जैसे झारखंड साइड में जाइएगा ना तो इसमें क्या होता है, नीचे में जाली हुआ आता है।
है ना, जाली होता है और यहाँ लकड़ी डाल देते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद कोयला इसके ऊपर गिर देते हैं, ठीक है, और नीचे से आग लगा देते हैं। थोड़ा देर के बाद कोयला जल जाता है और बहुत अच्छा आग निकल के आता है। ठंडों के दिनों में तो भाई साहब मजा आ जाता है, पूरा गर्म रहता है, खाना उना सब बना लो, काम खत्म। तो होता क्या है कि इस पे ना बीच बीच पे ना ऐसे राखी जम जाता है। तो एक आम आदमी क्या करता है, एक ऐसे लोहा का आयरन का होता है, वो इसके अंदर डाल के और इसके राखी पूरा मतलब इसको हिला के रख देता है, हिला के रख देता है इस चूल्हे को, और तब तक हिलाता है जब ये जो ऊपर में जो है ना ये घट के नीचे आ जाता है, इस लेवल में आ जाएगा। तो आप बोलोगे क्या मतलब, ये जो इतना ऊंचा दिख रहा था ना ये घट के यहाँ आ जाएगा। लेकिन भाई साहब उसके बाद जो आग आता है ना वो आपके दोबारा से उतना खाना बना देगा। एक बार उसका राख झाड़ना पड़ता है, राख नहीं झाड़ेंगे तो चूल्हा बुझ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर में जम जाता है। एज इट इज अमेरिका को यही चीज किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका कोई ऐसा तो नहीं है लिकलोड़ा पत्थर तो नहीं है भाई, वहाँ स्टार्टअप है, ये है वो है, कई चीज है वहाँ, तभी ना आज पूरे इतने सालों में वो अपने आप को बना के रखा है। ट्रम्प साहब ने इसी को झाड़ने का काम किया है। आशा करता हूँ कि अब आप लोग समझ गए होंगे। लोग भले ट्रम्प साहब को नहीं समझ रहे, अरे हमसे पूछिए ना महाराज क्या कर रहे हो, वो पूरा सिस्टम को झाड़ रहे हैं क्या। उसके बाद जो आग निकलेगा ना वो अमेरिका को नया ऊंचाई तक ले जाएगा। तो आप बोलिएगा सर तो इसमें भारत का क्या रोल रहेगा। भैया भारत का यही रोल रहेगा कि हम अमेरिका के भी साथ रहना चाहते हैं और चाइना के भी साथ, लेकिन दोनों पे भरोसा नहीं करेंगे। क्लियर है, ये अमेरिका को बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं। वो अमेरिका के लोगों के अंदर जो कंफर्ट जोन आ गया था ना उसको ना हिला के रख देना चाहते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार का हरकत करे ना तो वो आगे जाने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि उसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया। इस चीज को समझ के चलिए, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। आप पे अगर समस्या आती है ना, आप पे अगर समस्या आती है ना तो भगवान को भी पता है कि ये लड़का बहुत मजबूत है और ये झेल लेगा। लेकिन कभी काल कुछ समस्या आप अपने से लाते हैं ना तो समझिए भगवान बोलेगा अच्छा मतलब तेरे को इतना मतलब तेरे को खुरुक हो गया कि समस्या तुम ला रहा है, बोलेंगे इसको छोड़ दो, इसको कोई समस्या मत दो, ये तो खुद एक समस्या है। ठीक है, भगवान बोलेंगे ना ना ना। और जो समस्याओं के साथ जूझना सीख जाएगा ना, मतलब समस्या आती है उसको पार्ट पार्ट में बांटा जाता है और हर पार्ट को लेके उस पर काम करके उसको खत्म किया जाता है। रोना धोना नहीं है, ठीक है, वहां परेशान नहीं होना है। टैरिफ में भी भारत का स्टैंड क्लियर रहा, बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अमेरिका आखिर करना क्या चाहता है। अब इसमें अरे देखिए वीडियो कुछ और बन गया, और बन गया तो बन गया। इसमें क्या होगा कि पावेल साहब जो अभी आए हैं ना, तो ट्रम्प देख रहा है कि अच्छा ये कंफर्ट जोन में है, इसको ही भगाते हैं। उसको भगाएगा पूरा सिस्टम एक बार धम से, मतलब आपको होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये खुद के द्वारा किए गए मतलब काम से ये। अब इसमें कोई लोग बोल सकते हैं सर ऐसे में तो मंदी में चला जाएगा, ये हो जाएगा। कौन चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंदी में जाएगा, ठीक है, आय कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, सामान महंगा हो जाएगा। अरे महंगा हो जाएगा तो खुद बनाएगा ना भाई, वो कुछ खुद करेगा ना। वो नहीं चाह रहा है अपने पे इतना डिपेंडेंसी कि हमारे लोग इतने आराम से रहें, नहीं चाह रहा है वैसा वो। और गलत भी नहीं है, गलत भी नहीं है। इस चीज को भारत भांप गया। अब कितना हद तक भांपा है मुझे नहीं पता, लेकिन काफी हद तक भांप गया। इसीलिए भारत उस समय भी जवाब नहीं दिया। ये जो लोगों को लगता है ना कि जो नरेंद्र मोदी साहब वहां क्यों नहीं जवाब दिए, ट्रम्प ने बोलता रहा, नरेंद्र मोदी चुप रहे, कारण था क्योंकि उनको पता है कि ये तो अभी अपना झाड़ रहा है। क्यों, इस पे जंग लग गया, मतलब ऊपर में राखी आ गया, इसके लोग भारत में तो ऑलरेडी आग ही है, उसको क्या झाड़े। इसीलिए मोदी साहब बोले चुप पे रहो यार। बोले ना दो, बोला ट्रम्प बोला हो, दोस्त 12 बोला। समझ रहे हैं, बोले ना बोलो बोलो ट्रम्प तुम बोलो, हम सुन रहे हैं, बोलो क्यों बोले। तुम आग अपने जनता के अंदर लाना चाह रहे हो, यहां मेरी जनता आग में ही भरी पड़ी है भाई साहब। हम क्या करें। तो हमें यहाँ साइलेंट होकर जैसा चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है और आगे बढ़ना है। अब देखिए अगर ट्रम्प साहब ने कुछ हेरफेर किया तो भैया गोल्ड में एक नया तेजी बनेगा, अदरवाइज गोल्ड यहां से नीचे आएगा। आप बोलेगा अरे ई का एक के बार में सब फाइनल है, हाँ हाँ फाइनल हो, गोल्ड में कोई टेंशन नहीं है। अब आप बोलोगे सर तो यहाँ कैसे क्या करें। देखिए नया लॉट लगाने में तो भैया यहाँ पर ही कलेजा कांपेगा। बात तो सही है, ऐसा बात नहीं है कि आपका अगर मेरे को ही बोलते हैं यहाँ नया लॉट लगाइए, नहीं खरीदा जाएगा। आप नहीं, मैं खुद बोलता हूँ मेरे से नहीं खरीदा जाएगा। नहीं तो मैं अपना स्विंग का क्यों नहीं अपना लॉट लगा लेता, क्यों अपना लॉन्ग टर्म में ही थोड़ा। अब तो एसआईपी भी छोड़ दिया, बोले भाई जा तू जहाँ जाना जा। ऐसा भी लेवल आता है, इसीलिए मैंने 1 साल का लॉन्ग टर्म में बताया, उससे आगे का भी बताऊंगा। और जो मैं बताऊंगा कोई किताब में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ढूंढते रह जाइए, कोई यूट्यूब में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग दूसरे टाइप से सोचते हैं। आज के टाइम में सब पता है क्या है, जिसके पास पैसा, गरीब का मतलब है ना पैसा नहीं होना गरीब नहीं है, वो तो दिखता है। जो कम से कम सोच में भी गरीब हो गया, और वो सबसे पहले गरीब हो गया। और जो सोच के उस पर डू इट करना शुरू नहीं किया, वो सबसे ज्यादा गरीब है। बस सोचते रहेगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने।
अरे आपने एक अच्छा चीज सोच लिया, माइंडसेट बना लिया, भाई प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आना मतलब आपका आगे बढ़ना तय है, ये बात मान के चलिए। जब लड़ोगे ना साहब तभी पता चलेगा वो शरीर में भी दम है। जब सब जगह गर्दन ही डाउन कर दोगे तो फिर क्या मतलब है। उसी तरह जब प्रॉब्लम आएगा तो समझ जाना साहब आप आगे बढ़ रहे हो। जब रात को नींद नहीं आए ना तो समझ जाना कि ओ कुछ अच्छा होने वाला है। और यहाँ तो मानव द्वारा क्रिएट किए गए प्रॉब्लम है, ये तो जानबूझ के किए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर ही गोल्ड यहाँ खरीदने में भाई साहब हिम्मत वाली बात है, क्योंकि यहाँ से जो अपना करेक्शन है वो सीधा 72 तक का है, यहाँ से सीधा 72 का है। और इतिहास का जो है अगर देखिएगा तो गोल्ड जो है मार्च अप्रैल तक हाई बना लेता है, उसके बाद अक्टूबर तक ये गिरता हुआ जाता है, स्विंग देता है लेकिन गिरता हुआ जाता है। यहाँ ये थोड़ा सा ग्लोबल अस्थिरता के कारण प्रॉब्लम है। और थोड़ा सा अगर ट्रम्प ने टैरिफ के दबाव मतलब उसको हटा दिया, पावेल साहब अपने जगह सही हैं, देखिए मेरी बात आप समझिए, पावेल साहब अपने जगह सही हैं, ठीक है। वो वहां पर ही यूएस गवर्नमेंट के चीफ जो भी हैं, मतलब है तो एक सर्वेंट ही ना, है तो एक सर्वेंट ही है ना, यस। तो है चीफ, सब कुछ है, आई एग्री, लेकिन वो सब कुछ डाटा देख के करते हैं। और ट्रम्प साहब उस चूल्हे की तरह ऊपर के राख को हटा रहा कि ओ ये कंफर्ट में, इसको भी तोड़ दो मतलब बेचैनी लाना चाहता है, और इसको तोड़ेगा, मार्केट यहाँ पूरी तरह सरप्राइज होगा, यूएस भी गिरेगा, और आपका गोल्ड जो है कितना जी लगा है 86 का टारगेट, ये भी आपको पहुंचता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज गोल्ड का करेक्शन मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। इससे पहले कभी ऐसा सुने थे कमेंट्स करिएगा कि सर वास्तव में बात तो सही है। भाई साहब एक बिजनेसमैन का दिमाग है, उसका बहुत ही दूर तक सोच के चल रहा है, और मोदी साहब एक गुजराती है और गुजरातियों के तो भाई साहब खून में ही डीएनए में ही बिजनेस है, तो ये बात तो है। अब देखना है क्या होता है इसमें। पावेल साहब का मतलब जो है उनको हारना ही पड़ेगा, समझे ना, उनको दबना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने जो है वो बहुत बड़ा विजन के साथ चला है। अब आप उस विजन को नहीं समझ पाओगे तो कहीं ना कहीं, और इसी बात पे मैं बोल रहा हूँ कि भारत का भी विजन बहुत बड़ा है। आप नहीं सोच पाओगे सर कि आप क्या कमा सकते हो यहाँ, ठीक है, कौन सा सेक्टर क्या कर देगा आप नहीं समझ सकते। इस पर हम चर्चा करेंगे, बड़ा मजा आएगा। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो लंबा हो गया सर, लेकिन क्या करें, अब ध्यान में आ गया, बोल दिया। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।